हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं लेजेंडरी गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला अर्थ की। ये दोनों गॉडजिला अपने अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और दोनों ही अपने यूनिवर्स के सबसे सुप्रीम बीइंग्स हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए सबसे पहले गॉडजिला अर्थ की, तो इसे पहली बार 2017 में गॉडजिला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखा गया था और ये नो डाउट अभी तक का सबसे तगड़ा और पावरफुल गॉडजिला है और अभी तक इसे 3 एनिमे में फीचर किया जा चुका है। बात करें अगर इसकी हाइट की, तो ये 300 मीटर का है, यानी 983 फीट का। इसका कहानी भी कहीं ना कहीं लेजेंडरी गॉडजिला जैसा ही है, जहाँ पर जब किंग गिदोरा ने अर्थ पर हमला कर दिया था तब गॉडजिला ने आकर उसे रोका था और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर पलड़ा अब थोड़ा सा उल्टा है। असल में यहाँ पर जब एक दिन आउटर स्पेस से कई सारे क्रिएचर्स आकर अर्थ पे हमला करते हैं, तब उन क्रिएचर्स से अर्थ को बचाने की जगह गॉडजिला अर्थ के लोगों को मारने लगता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ह्यूमंस को अब अर्थ को छोड़ के भागना पड़ता है। वो लोग 20 सालों तक यूनिवर्स के कोने कोने तक जाते हैं एक नया संसार बनाने के लिए, पर उन्हें अपना सूटेबल प्लेनेट नहीं मिलता, जिस कारण उन्हें दोबारा से अर्थ पर लौट आना पड़ता है। लेकिन अब 10 साल बीत चुका था और अर्थ भी अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब अर्थ पे कब्जा हो चुका था बहुत ही बड़े बड़े अदर काइजूस का। लेकिन इसके विपरीत अगर बात किया जाए लेजेंडरी गॉडजिला की, तो वो 393 फीट का है और इसका वजन करीब 90,000 टन का है। इसी के साथ लेजेंडरी गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के 5 मूवीज में दिख चुका है और इन सभी में गॉडजिला ने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स को हराया हुआ है, जैसे कि मूटो, किंग गिदोरा, मेका गॉडजिला, स्कार किंग और सीमो और भी कई सारे। जहां पर तो इनमें से 2 मूवीज के दौरान गॉडजिला को मेजर पावर बूस्ट भी मिला था और इनमें से पहला मूवी था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। यहाँ पर पहले तो ये बॉम्ब और दूसरा मोथरा की पावर की वजह से गॉडजिला को अपना ये लेजेंडरी बर्निंग फॉर्म मिला। दूसरा है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में स्कार किंग और सीमो से लड़ने के लिए गॉडजिला ने अपने आप को पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। असल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की वजह से उसे ये पिंक कलर का फॉर्म मिला, पर दुख की बात तो एक ही है कि ये दोनों फॉर्म ही परमानेंट नहीं था। बात करें अगर अब इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लेजेंडरी गॉडजिला टाइम टू टाइम अपने पावर्स का जलवा दिखाता रहता है। जिसने प्रीवियस किंग ऑफ द मॉन्स्टर मतलब किंग गिदोरा को हराया हुआ है, उसके कोर स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम लोग तो लगा सकते हो। इसी के साथ गॉडजिला काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। उसका स्किन इतना ज्यादा थिक है कि मॉडर्न ह्यूमन के वेपन्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और तो और हमारा जी मैन बड़ा होने के साथ ही काफी फुर्तीला भी है। और इसके अदर हैंड अगर हम बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो वो भी भाई किसी से कम नहीं। गॉडजिला अर्थ के पास भी अपना एटॉमिक ब्रेथ है, पर वो लेजेंडरी गॉडजिला से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गॉडजिला अर्थ के पास कोई तो एक पावर है जिसके मदद से चीखने मात्र से ही उसके आसपास के सब चीजें तबाह हो जाता है। इसी के साथ वो अपनी पूंछ के मदद से तेज स्लैशेस मारता है और उसके आगे आने वाला किसी भी चीज का बचना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर गॉडजिला अर्थ को लगता है कि अब कुछ खतरा आने वाला है, तो वो अपनी चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना सकता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस शील्ड के अंदर गॉडजिला अर्थ को कोई छू भी नहीं सकता। और इन सभी के बावजूद अगर लेजेंडरी गॉडजिला अर्थ को चोट पहुंचाने में कामयाब होता भी है, तो गॉडजिला अर्थ अपने किसी भी घाव को 1 सेकंड में सही कर सकता है। और तो और गॉडजिला अर्थ के पास और भी कई सारे भतेड़े पावर्स हैं, जिसके बारे में अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो मुझे टाइम कम पड़ जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं गॉडजिला अर्थ के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊं तो कमेंट में बता देना। लेकिन अब तुम लोग सोच सकते हो कि अगर ये गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या इसका कोई कमजोरी नहीं है? तो मैं बता दूं, इसका एक नहीं बल्कि 2 कमजोरी है। पहला तो है मोथरा और दूसरा गॉडजिला का बनाया गया एंटी गॉडजिला वेपन। खैर अब कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पर 100 बातों की एक बात, अगर कभी मल्टीवर्सल लेवल पे इन दोनों का क्रॉसओवर होता है तो गॉडजिला अर्थ अनडाउटेडली जीत जाएगा। अगर हमारे लेजेंडरी गॉडजिला को उस यूनिवर्स के मोथरा और एंटी गॉडजिला वेपन का मदद ना मिला तो, क्योंकि ये कहीं पर कंफर्म नहीं किया गया कि एक यूनिवर्स का वेपन दूसरे यूनिवर्स में काम करेगा कि नहीं। खैर ये तो रहा मेरा ओपिनियन। इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटीज सब कुछ सुनकर अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी जरूर बता देना।